ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टिनमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम् पंजराभं स्मराम्यहम्। मनुष्य के मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है, ये संसार ये चलाता कौन, ये सब होता कैसे, ये कहाँ से आया, ये कब तक रहेगा, इस ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, ये सारी व्यवस्था कौन बना रहा है। ये प्रश्न बहुत बार उठते हैं। और कोई साधारण व्यक्ति है तो उसको किसी शक्ति का नाम ले लिया जाता है, कोई परमात्मा का नाम ले लिया जाता है, कोई भगवान करता है या परमात्मा करता है, ईश्वर करता है। लेकिन जहाँ गहरी जिज्ञासा हो, इतने से आदमी समाधान प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि जब बनाए बिना दुनिया होती नहीं है तो फिर परमात्मा को किसने बनाया, उसको बनाने वाला जो परमात्मा उसको किसने बनाया। ऐसे नेति नेति करते हुए कोई भी समाधान आदमी को मिलता नहीं। लेकिन महापुरुषों ने, ऐतिहासिक पुरुषों ने समय समय पर इसका समाधान निकाला है। आज वैज्ञानिकों में बहुत से लोग कहते हैं वैज्ञानिकों ने इसका समाधान निकाला, लेकिन हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हजारों वर्ष पहले इसका समाधान संसार को दिया गया है। प्रारंभ में ये बात सामने आई है इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कि ये जो प्रकृति है, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो सुनाई दिखाई देता है, चखने में आता है, सूंघने में आता है, स्पर्श में आता है, सारी प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है। पूरी प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है। तीन गुण इसके अंदर विद्यमान, रजस, तमस और सत्व। इन प्रकृति के तीन गुण माने गए। ये गहरा विश्लेषण, और इसमें श्री कृष्ण ने ये बतलाया जो तमस है ये रोकता है, स्थिति गुण सहाय है। अगर कोई चीज कहीं रुकी हुई है, कहीं टिकी हुई है, कहीं पर वो टिका हुआ है, कोई भी टिकाव है, रुकावट है, तो ये तमस गुण है। और रजस ये गति प्रदान करने वाला है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये होना, चलना, बढ़ना, जो गति होती है संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो गति है वो रजस गुण के कारण है, और स्थिति वो तमस गुण के कारण है, और सत्व इन दोनों के ऊपर बैलेंस बनाने वाला है। कितनी गहरी वैज्ञानिकता उस समय
गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने इस संसार को दिया, अर्जुन को दिया कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और इसके 3 गुण हैं, रजस तमस और सत्व। रजस जो है ये गति देता है, तमस स्थिति देता है और सत्व उनको बैलेंस करता है। आधुनिक विज्ञान ने जो हजारों वैज्ञानिक इस शोध के अंदर, इस खोज के अंदर लगे रहे, उन्होंने इसी तरह खोज करते करते परमाणु के 3 हिस्से बतलाए कि सबसे छोटा जो हिस्सा परमाणु है उसको 3 हिस्से में, उसको हम परमाणु उसको कहते हैं, जो 3 हिस्से में उसको खंडित किया जाता है, फिर उसके बाद उसका हिस्सा नहीं होता। और वो तीनों को उन्होंने बतलाया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो गति देता, इलेक्ट्रॉन की वजह से गति होती है, न्यूट्रॉन की वजह से स्थिति होती है, रुकता, और पॉजिट्रॉन उसमें बैलेंस बना करके रखता है। जो प्राचीन ग्रंथों के अंदर जिस विवेचन को दिया है, शब्द बदले हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के माध्यम से वैज्ञानिकों ने यही सिद्ध किया है, भाई यही संसार की उत्पत्ति के, यही संसार को चलाने वाले, यही संसार को रोकने वाले, यही तत्व बनाने वाले और नष्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। आज का विज्ञान इस चीज को मानता है। क्योंकि चारों तरफ अगर देखा जाए तो एक गति है, एक स्थिति है, एक चलना है, एक रुकना, और एक बैलेंस बनाने वाला तत्व। तो यही तो सारा संसार है, यही तो सारा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे जीव हो, चाहे अजीब हो, चाहे कोई भी चीज हो, प्राणी हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब में यही तो है, गति है, या रुकना है, या उसका बैलेंस बना करके रखना। ये बैलेंस बनाने वाला तत्व, इन्हीं के सहारे से ये गति होती रहती है, स्थिति होती रहती है, बैलेंस होता रहता है, और ये संसार चलता रहता है। इसका मूल तत्व यही बतलाया गया है। और ये 23 सारभूत है। और इसी चीज को श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भी बड़ा विलक्षण जो है वो जानकारी प्रदान की है। और साधारण रूप से दुनिया को बतलाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 शक्तियों का नाम लिया जाता। इनका भी वही है संकेत कि ब्रह्मा ये जो चालना देता है, ब्रह्मा पैदा करता है, चालना देता है, और महेश उसको रोकता है, वो मृत्यु का देवता है, और विष्णु वो पालन करता है, बैलेंस बनाता है। अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अगर हम कहें तो भी वही चीज है। रजस तमस सत्व गुण कहें तो भी वही चीज है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहें वो भी यही चीज है। सबका आखिर में जाकर के ये एक वो ताकत है जो गति देता है, एक वो ताकत है जो उसको स्थिति देता है, रोकता है, और एक वो ताकत है जो उसको बैलेंस बना करके रखता है। ये तीनों ही संसार की उत्पत्ति के और विलय के कारण, और ये कभी नष्ट होने वाले नहीं, क्योंकि परमाणु रूप है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने इसको और विस्तार से दुनिया को बतलाया। उन्होंने कहा 2 तत्व है, एक जीव और अजीव, जीवास्तिकाय और अजीवास्तिकाय। तो जो अजीवास्तिकाय है उसका उन्होंने 5 भेद बतलाया। उसमें धर्मास्तिकाय,
अधर्मास्ति, आकाशास्ति, पुद्गलास्ति और काल द्रव्य। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, पुद्गलास्ति और काल, और दूसरी तरफ एक जीवास्ति। तो दो जीव और अजीव रूप में बांटे, और उन दोनों का विश्लेषण करते हुए जो अजीवास्तिकाय है, अजीवास्तिकाय के जो 5 भेद बतलाए गए हैं, उसमें धर्मास्ति ये स्थिति देने वाला, ये गति देने वाला। धर्मास्ति के कारण कोई भी चीज गति करता है और अधर्मास्ति के कारण रुकता है, और जीवास्ति जो है वो बैलेंस बनाता है। और उसमें जो आवश्यक और जो है समाधान देने के लिए आकाश, अजीवास्ति और काल द्रव्य, इनको भी स्वीकार किया है। लेकिन मेन तो 3 ही चीज है, और दोनों के अंदर 3 ही आ जाते हैं, जैसे धर्मास्ति, अधर्मास्ति, जीवास्ति। यहां भी वही का वही है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने और खुलासे बार कहा, उसमें हम काल को एक विशेष रूप से उसके साथ जोड़ करके विचार कर सकते हैं। आकाश द्रव्य है, वो भी अनादि अनंत है, हमेशा रहने वाला है, क्योंकि गति करेगा तो कहाँ करेगा? आकाश में करेगा, काल में करेगा वो। तो ऐसे ऐसे खुलासा किया, लेकिन आखिर के अंदर वही गति, स्थिति और बैलेंस, तीनों चीजें। तो तमाम भारतीय दर्शन, भारतीय मनुष्यों का चिंतन, जो गहरा चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन है, वो यही बतलाता है इस संसार में 3 ही चीज हैं। हमारा जीवन हो, प्राणियों का जीवन हो, वस्तुओं का हो, पदार्थों का हो, पेड़ पौधों का हो, हरियाली का हो, या किसी भी प्राकृतिक घटना का हो, वहाँ पर एक गति है, स्थिति और बैलेंस। और गति, स्थिति, बैलेंस के कारण ही ये संसार दिखाई देता, ये उसका आधारभूत तत्व है। इसी चीज को गीता में, इसी चीज को आधुनिक विज्ञान में, और इसी चीज को एक साधारण रूप से लोगों को समझाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, और इसी चीज को धर्मास्ति, अधर्मास्ति, जीवास्ति के रूप में हमारे उन महान मनीषियों ने ये संसार का मूलभूत तत्व का विवेचन दिया। ये सारे संसार का सार, सारे संसार को समझने के लिए यही 3 चीजें, यही 3 गुण हैं, यही 3 ताकतें हैं, यही 3 शक्तियां, जिनके कारण ये संसार बनता है और बिगड़ता है, और हमेशा रहता भी, खत्म नहीं होता, अनादि अनंत है। ये समाधान हमारे को जो मिला है, विज्ञान से कोई अलग नहीं है। महापुरुषों का ज्ञान अपने आप में अद्भुत है, और उन्होंने बहुत लंबे समय पहले ये सारी स्थिति हमारे को बतलाया है। और सारे संसार के आधार को 3 तत्व के ऊपर बांटा है, रजस, तमस और सत्व, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इन सार संक्षेप को सही ढंग से अगर हम समझेंगे तो भटकने की जरूरत नहीं, हम बड़े आराम से समझ करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए साधन हमारे पास मौजूद है, बस जिज्ञासा जितनी गहरी हो और जितनी सच्चाई से उसको समझने का प्रयत्न करें, उतनी आसानी से हम अपने जिज्ञासाओं को समाधान दे करके सुख शांति आनंद मंगल प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।